बोलो भगवती मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो परमेश्वरी मैया की जय। बोले देवी भागवत महापुराण की जय। देखिए, बड़े ही सौभाग्य से हमें इस गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में सुंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं देवी भागवत महापुराण श्रवण करने का सुंदर सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें बढ़िया हम पूजा, वेदी पूजा इत्यादि करके संपन्न हो रहे हैं। शक्ति तत्व को मानने वाले साधकों की मान्यता है, साधु संतों की मान्यता है कि एकमात्र शक्ति ही वो तत्व है। जो माता भगवती है एकमात्र वो तत्व है। इसे शक्ति क्यों कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न तो यह है कि इसे शक्ति क्यों कहते हैं। शक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्योमोति कैसे हुई? ऐश्वर्य वचना साश्चति पराक्रम एवच तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्तिरीति कीर्तिता। इसे शक्ति नाम से हम कैसे जानते हैं? इसमें स नाम आता है ऐश्वर्य का है। जो स शब्द है उसका नाम है ऐश्वर्य। और किता, शक्ति में मात्रा निकाल दो, स को निकाल दो तो केवल किता बचता है। किता नाम है पराक्रम का, शौर्य का। शौर्य के साथ साथ पराक्रम होना चाहिए। इस जिसके अंदर में शौर्य के साथ साथ पराक्रम हो वही शक्ति है। जो स्वयं ऐश्वर्य और पराक्रम का स्वरूपा, उसी को परमेश्वरी के नाम से हम जानते हैं। और जो ऐश्वर्य और पराक्रम दोनों को प्रदान कराए वही शक्ति है। उसे ही शक्ति कहा जाता है। इसका दूसरा प्राकृतिक स्वभाव और है। प्राकृष्टावाचका प्रश्न कृतिष्ठ सृष्टिवाचका सृष्टो प्रकृष्ट या देवी प्रकृति सा प्रकृतितः। अर्थात प्रा का अर्थ प्राकृष्ट या उत्कृष्ट। जो प्रकृति का अर्थ है सृष्टि, प्राकृत का अर्थ है सृष्टि, जिस सृष्टि के एक अंश हम ही है। इस प्रकार जो सृष्टि का निर्माण करने वाली है उस देवी को प्राकृष्ट, जो तत्पर रहती है इस पृथ्वी में नित्य निरंतर वास करने वाली है, उसे भी शक्ति कहा जाता है। गुणे सत्वे प्रकृष्टे च प्राशब्दो वर्तते सुता मध्ये रजसी कृष्टाति शब्दास्ते स्मृता। 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में 3 देवता हैं। सत्वगुण धारण करने वाले भगवान विष्णु, रजोगुण धारण करने वाले भगवान ब्रह्मा और तमोगुण को धारण करने वाले भगवान शंकर। उसी प्रकार 3 महादेवियां होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों में सतोगुण रजोगुण का भी समन्वय है ना। तो ब्रह्माणी मतलब महासरस्वती रजोगुण, माता लक्ष्मी सतोगुण और माता भद्रकाली तमोगुण। 3 देवियां हैं। तीनों के अंदर में तीनों स्वभाव हैं। और त्रिगुणात्मका स्वरूपा सा या सा च शक्ति समन्विता प्रधान सृष्टिकरणे प्रकृष्टेन कथ्यते। जो पालन पोषण और संहार को करने वाली है, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी शक्ति प्रदान कराने वाली है, ऐसी भगवती की हम सभी आराधना कर रहे हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय और 1 मन है। इन सभी को मिलाकर के 16 कला से निर्मित यह हमारा शरीर है। इस मन में यदि सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन है बताइए? हमारे मन हमें स्थिर नहीं रहने देता।
दोष कहाँ से हमारे अंदर प्रवेश करता है? तो दोष हमारे कई अंगों से जाता है। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके। और नेत्र देखता है, नेत्र देखता है, मन सोचता है और मन आदेश देता है पैर को, चलो वहां चल के चला जाए। अब समझ लीजिए कहीं वृक्ष लगी हुई है और आप फल देख लिए, वो फल वृक्ष आपका नहीं है, किसी दूसरे का है। आपका नेत्र देखा, मन ने विचारा, मन ने आदेश दिया पैर को कि चलो वहां चलो, तो पैर जो है चल के वहां तक पहुंच गया। लेकिन पैर आम तोड़ लेगा क्या? तोड़ेगा कौन? हाथ तोड़ेगी नहीं। हाथ तोड़ा और हाथ तोड़ने के बाद वो खा लेगा क्या? खाएगा कौन? मुख। और उसका स्वाद लेगा कौन? जी। और उसी समय उसके रक्षक आ गए तो मार किसको पड़ेगी? पीठ को, है पीठ को। बस इसी प्रकार हमारा जीवन है, करता कोई और है, भरता कोई और है। हमारे कर्म क्यों? क्योंकि हम अपने मन के गुलाम हैं। हमारी कोई गलती नहीं रहती, हमारा कोई दोष नहीं रहता, लेकिन हमारा ये जो मन है ये हमारे बस में नहीं है। इसी के चलते हमें दुख की प्राप्ति होती है। जिस चीज की चाहना, लोभ हुआ, कामना हुई, कामना के साथ लोभ आएगा, लोभ के साथ हमें सोचने समझने की शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी। और हमारे सोचने समझने की शक्ति जैसे ही क्षीण हो जाती है तो हमारा भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर में आता ही नहीं है। हम अपना भला बुरा सोच ही नहीं सकते। इसीलिए साधु संत महात्मा लोग कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तो इस इंद्रिय रूपी घोड़े को भैया पकड़ के रखो। इसीलिए पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे, पांव उतना पसारिए जामे चादर होय, उतना ही पांव फंसाओ जितना चादर हो। चादर से अधिक कहीं हम पांव फंसा लें और कहीं हम गलत जगह फंस गए तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करो, हे माँ भगवती सदा हम आपके ही बंधन में बंधे रहें। कैसे? जैसे छोटे छोटे तिनके को मिला करके एक बड़ा रस्सी बना लिया जाता है, और जैसे उस बड़े रस्सी से बांधने पर जब वो छोटा छोटा जब तिनका आपस में परस्पर मिल जाता है तो बड़ा रस्सी का रूप ले लेता है, और उससे विशाल गजराज को भी बांधा जा सकता है। बड़े से बड़े मतवाले हाथी को बांधा जा सकता है, बड़े से बड़े बाघ को भी बांध कर रखा जा सकता है। हे भगवती, उसी प्रकार आपके छोटे छोटे नाम ही सही माँ, हमारे छोटे छोटे वाणी से हम आपका नाम ले रहे हैं। हे भगवती, उस नाम के ही प्रभाव से ये हमारा जो मन है आप उसे हठात बलात् पूर्वक अपने चरणों में बांध लो। हे जगत जननी, हे परमेश्वरी, हे माँ भवानी, हे भगवती, हमारा ये जो मन है आपके चरणों में ही लगा रहे। हे माँ भगवती, ऐसे ही आशीर्वाद हमें प्रदान कराते रहिए। जैसे भी हो सकेगा माँ, हम आपके ही गुणानुवादों को गाएंगे। हे भगवती, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। आप तो अभिष्ट सिद्धि को प्रदान कराने वाली हैं। बोलो, भगवती के हम चरणों में हैं। मन ही मन प्रार्थना करो कि हे भगवती, हम तेरे चरणों में हैं। हे माँ, हमारी रक्षा करो। अंतरजनों की रक्षा करती हो, साधकों को सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान कराती हो। बुद्धि, निद्रा, तद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, दया, धृति, स्मृति, जाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, दया, धृति, माया,
मैं ही हो। हे जगत जननी, हे जगदम्बिका, आपका अनंत नाम है। आप ही लक्ष्मी बनकर अपने पति विष्णु की पत्नी बनकर रहती हो क्षीर सागर में। आप ही पार्वती सती बनकर कैलाश पर्वत में रहती हो। हे जगत जननी, आप ही ब्रह्माणी बनकर के ब्रह्मलोक पर रहती हो। हे जगत जननी, आप स्वर्ग में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी और कैलाश में उमा के रूप में निवास करती हैं। हे जगत जननी, हम आपकी शरण में हैं। आप व्यापारियों को वाणिज्य के रूप में और पापियों को कलह के रूप में और गृहस्थों को गृह लक्ष्मी के रूप में आशीर्वाद प्रदान कराने वाली हैं। हे भगवती, हम आपकी शरण में हैं। हे भगवती, हमारी लज्जा रखो, हमारी मनोरथ को पूर्ण करो। इस गुप्त नवरात्रि में ऐसे नित्य निरंतर जो कहते रहते हैं, देवी भागवत के अनुसार से माता भगवती उन्हें धन धान्य से सदा परिपूर्ण रखती हैं। आत्मरक्षा भी माता भगवती करती हैं। हम गर्भ के अंदर भी रहते हैं तो माता भगवती ही हमारा शक्ति के रूप में पालन पोषण सृजन करती रहती हैं। आज उसी भगवती की चिन्मयी रूपों का हम सभी वर्णन का गान कर रहे हैं। वह भगवती, यदि माता भगवती के एक श्लोक, एक चौपाई, एक श्लोक या आधे श्लोक का जो पाठ कर लेता है, उसे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पर्यंत उसे सदगति की प्राप्ति होती है। जिसके घर में प्रतिदिन देवी भागवत का पूजा होता हो, जिसके घर में किसी ब्राह्मण के द्वारा देवी भागवत के कहीं एक आधे श्लोक का भी नाम उच्चारण करके देवी की महत्ता को गाई गई हो, उसके परिवार में यदि किसी की मृत्यु भी हो गई हो, अकाल मृत्यु भी हुई हो और कहीं दुर्गति को प्राप्त हुआ हो, वह व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी माता भगवती की महिमा है। बोलो भगवती मैया की। आइए भगवती की आराधना करते हैं, 2 बार संकीर्तन कर लेते हैं। दुर्गे गोविंद जय जय गोपाल जय